अगले भाई एक तो बीमारी चलेगी भाई, दोनों बीमारी नहीं चल सकती। तो एक बीमारी चलेगी, तो इसलिए यो खत्म कर दिया कोरोना। अब ब्लैक फंगस आवेगी। ब्लैक फंगस जैसे ही थोड़ी खत्म हुई, क्योंकि वो इंडियन केस है, वो इंटरनेशनल केस नहीं है ब्लैक फंगस का। अच्छा, तो तीसरी लहर कह रहे हैं अभी ये। तीसरी लहर अभी कोविड की। हाँ, वो बच्चों को आवेगी। हाँ, ये चल गया स्टार्ट हाँ, बच्चों को। फिर दूसरी बात यह है कि बच्चों की बाबत ज्यादा पैसा निकालेगी, बच्चों के लिए ज़्यादा पैसे निकालेंगे। हैं? बच्चों के पास तुझे अचंभे की बात बताऊं, जो कोई कुछ कर नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं करेगा। एक आदमी खूब जिम जावत है, ठीक है, खूब प्रोटीन खावत था, उस पट्टे के पता नहीं क्या हुआ, एकदम जैसे मिर्गी का दौरा पड़ा कर ना, स्त्री आता है। अब वो जो है ना, वो नारपुर में जैन के इसके मार देता है, सजीजा तो थोड़ा बहुत जाना था भाई साहब, उसकी हालत खराब होगी, उन्होंने नहीं पता कहाँ ले गया और हो गया था काम उसका। तो उसने 1 चम्मच मिर्च डाल दी उसके मुंह में, लाल मिर्च। अच्छा, लाल मिर्च डाल दी, 5 मिनट पीछे उसको थोड़ा सा होश आ गया, इतना गाड़ी गुडी में डाला, से नहीं पता कहाँ ले के कहाँ नहीं। जब तक हॉस्पिटल पहुंचा वो, जब तक वो खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। अब वो MRI CT स्कैन, वो तो पैसे वाले जो मतलब जो ड्रामेबाजी हो, न्यूरो का वो सब करा लिया, सब नॉर्मल आए, ठीक है। अब तुम ये बता दो कि स्त्रियाँ की बीमारी में, स्त्रियाँ की कंडीशन में अगर किसी को कह दो कि इसके मुँह में आधा चम्मच मिर्च डाल दे, बिल्कुल भी नहीं डालेगा। क्या है भाई, मिर्च डालने से क्या है कि एकदम ब्रेन को मैसेज मिल जाए, और ब्रेन को मैसेज मिल जाए, और लार बढ़ गई मुंह में, लार बढ़ गई ना मुंह में, और लार बढ़ने के बाद कुछ नीचे गया, कुछ ऊपर गया दिमाग में, तो वो एकदम थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया। और इतना 10 मिनट 15 मिनट या आध घंटा जो भी लगा होगा उसने हॉस्पिटल पहुँचते जब तक उसको वो पूरी तरह काम कर गई शरीर में, ठीक है। तो अब यूँ बताओ, ये पढ़े लिखों की बात कह रहा हूँ मैं, अनपढ़ों की नहीं कह रहा मैं। अनपढ़ तो कोई बीमार होता ही नहीं। वह हमारे लिए भी क्या है कि पढ़े लिखे शहर के लगते हो, पर वो पढ़े लिखे में। तो उससे दरिया मतलब कहने का ये है कि उसने आयुर्वेद के बारे में थोड़ा बहुत पता था, तो उसका फ़ोन आया मेरे पास। फिर वो जो उसका जीजा, उसकी बहन का भी फ़ोन आया, बात करी। मैंने कहा भाई इसको रेगुलर गाय का घी डालते रहो और 1 कप पानी पिलाते रहो तेज़ गर्म, रात को सोते टाइम ज़्यादा करो, 1 चम्मच तेल खा देखो 10 दिन में पी ले, ठीक है ना। तो अब यह छोटी ही चीज़ काम कर गई, मगर क्या है कि पैसे बड़े हैं, CT स्कैन भी करानी है, न्यूरो के भी दिखाना है, वो खुद रहा हो के मंदिर बना दिए, खुद दो इसको पूरी सब बच्चा ढूंढनी है उन्हें इसकी। ये बंदा का जो ये चंद्र वाला हिसाब हो गया ना, चंद्र भाई साहब को हार्ट अटैक पड़ा, उन्होंने सीधा एंजियोग्राफी करवा दी। भाई ऐसा है ना, 2 बीज लाल मिर्च के पेट में चले जाए, 2 बीज बस, तुम कितनी गर्मी में घूम लो, लू नहीं लगेगी कभी। डेली सटक के चले जाओ, बताओ उसमें क्या मंत्र पढ़ रहे हैं। कितनी गर्मी में घूमने जाओ, तुम्हारा लू नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी बिल्कुल। इसीलिए सौराष्ट्र के राजस्थान के मिर्च की चटनी ज़्यादा खावा है ना। अब भाई मोटा कपड़ा पहना हुआ है, अंदर पसीना आवेगा, ठंडा हो जाएगा 2 मिनट में, तो इसीलिए वो धूप में घूमते रहते हैं, लू नहीं लगती। तो ये जो चीज़ें है ना, ये ऐसी हैं, अब भाई आने वाले टाइम में ये पढ़ाइयाँ बिल्कुल काम नहीं आएंगी। BTech वाले सारे खत्म हो रही है, जो 2-4 साल पहले खत्म हो गया, जिसने खोद के देखो वो BTech निकला था, किसे काम नहीं आएगी। तो उससे तैयार ये चीज़ें इनको काम नहीं आएंगी। अब भाई तुम नौकरी कहाँ ढूंढ जाओगे, सारे तो ऑफिस बंद पाओगे, सारा सब कुछ बंद पाओगे, ऑनलाइन में पाओगे जो कुछ पाओगे, तो अपने घर के फार्म भरने पड़ेंगे, वो तो कुछ नहीं। और ये मैं यूँ सोच रहा हूँ कि आगे आने वाले टाइम में
इसका बढ़ावा बहुत ज़्यादा मिल जाएगा गुरुकुल का, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तुम्हें, कंप्यूटर भी, ये भी, वो भी, ये हिंदू संस्कृति और ये सब चीज़ें, और बाहर के कितने मुल्क इसको अडॉप्ट करेंगे हैं? तो इसलिए वह सॉलिड इनकम होगी बगैर इन्वेस्टमेंट के। तो ये चीज़ है भाई, आई कुछ नहीं। तो इसलिए वो पीके थी, 3 इडियट्स थी, पीके आमिर खान की, कि किसी भी क्लास में बैठ जाओ, 3 इडियट किसी भी क्लास में जाकर बैठ जाओ, ऊपर जा बेटा ऊपर। तो यह पढ़ाई है भाई आज के अपना अपना व्यापार होगा। हाँ, या तो अपना व्यापार हो, नहीं उसमें भी अपना ही व्यापार होगा। 5 रुपए का नारियल लिया, 5000 में तेल दिया उससे, हैं संस्कृत के श्लोक अच्छी तरह याद हैं, अगले कुछ समझ में आवे नहीं, चाहे शरीर का बालक पैदा हो रहा है और मरने के अंतर पड़ दो मैयत के जो अच्छा मंत्र पढ़ते पहले उस पर पैसे डरवा ले डर देगा। हरिद्वार में एक बार गया था मैं, दादाजी के टाइम पे एक्सपायर जब हुए थे, तो मैं छोटा था, पापा को भी कुछ पता नहीं क्या करना भाई, वहाँ पे तो स्टॉल लगे होते हैं सारे पंडितों के। हाँ भाई, अब नॉर्मल डेथ वाले इधर आओ, नॉर्मल डेथ वाले इधर आओ, और वहाँ पे हमारे तो पता भी क्या हुआ, मेरे दादा के वो लेके गए हमको, तो बोला जी 11-21 ब्राह्मणों को खाना खिलाओ। हम थे 5-6 जने, मेरे ताऊ कहने लगा इतने तो हम हैं, बाकी तू लिया और हम खा लेंगे रोटी चाल। 6 ब्राह्मण हम ही हैं। हाँ, तो कहने का मतलब हमने भी काम कर दिया हैं? अच्छा जाते टाइम कुछ खाते नहीं है। यहाँ हम गए सोनीपत से, रास्ते में बढ़िया हलवाई की दुकान देखी, एक जना उसने पकड़े रहा, बाकी खाने चले गए, फिर वो आगे बैठ गए, फिर वो खा रहे शिफ्ट लगा ली। हाँ, तो कहने का मतलब रात का 1 बज गया था, वो गंगा जल जो लेते हैं ना, फिर वो शमशान घाट में डाल करते हैं, रात का 1-1:30 बज गया था, वो शमशान घाट का गेट बंद खोल कोई नहीं, फिर दीवार कूद के और फिर इसके ऊपर 2 जने हैं, और आने से पहले वहाँ बालगढ़ रास्ता पड़ा ना, बालगढ़ से पूरा बैठ के होटल में अपने चेक कर रोटी खा के और फिर जाते हैं। तो समझ आएगा। तो ये ना हम लोग इतना वो ना करते, पर हमें पता कुछ नहीं, वो कहता है नहीं सीधे हाथ से नहीं उल्टे हाथ से करो। उसने भी क्या पता, 4 लड्डू और लगा दिए आटे के। नहीं इस उंगली से नहीं, उस उंगली से। पापा कह रहे क्या करना है, 1 घंटा में क्या होता है, क्या होता है? मैं तो इसलिए पढ़ता रहता हूँ कि भाई बीमारियों के अकॉर्डिंग ये क्या है कि 13वीं क्यों मनाई जाती है। यहाँ से वहाँ तक का सफर 13 दिन का है। यहाँ से वहाँ तक मतलब ना जो यमराज से उसके दरबार में 13 दिन का सफर है, तो वो 13 दिन का खाना पैक होता है एक तरह से रास्ते। यहाँ से प्रिपरेशन फिर ऊपर जाओ, मतलब 13 दिन का ही वो भोजन होता है जो अगर इनके साथ ना करे तो 13वें दिन मतलब 13 दिन तक, इसीलिए आत्मा वहीं भटकती रहती है। तो वो कहने का मतलब 13वीं में मनाई जाती है कि यहाँ से वहाँ तक का 13 दिन का सफर है। जिन लोग को 70वीं तो वो अंत्येष्टि ना अच्छे से इसीलिए की जाती है। 70वीं एक अलग मैटर हो गया, वो तो उसके लिए करते हैं जो बड़ा करते हैं, अच्छे उसके लिए कर देते हैं जो बड़ा करते हैं। 13वीं तो होगी मरने के नाम की और 70वीं होगी खुशी के नाम की, जो बड़ा करते हैं। हमारे मेरे परदादा मरे थे ना, पहुंच गया ना पहुंच गया, वो तो एक अलग मैटर हो गया। हाँ, वो तो 13वीं मन से मतलब कि ये उस पंडित को भी ना पता होता आगे लॉजिक क्या है इसके पीछे। आधे पंडितों को नहीं पता कुछ बात का।
आधे पंडितों को तो यूं ही बस तो ये जो मंत्र चीजें पढ़ है लिया, चार ना, हो ये गए। इसलिए सीखनी चाहिए कि भाई ये क्या नाम है, ये आयुर्वेद को जो पढ़ा है, तो उसके साथ साथ ये चीज़ें अगर उसको बताओगे पेशेंट को, तो वो ध्यान रखेगा इन बातों का और वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये एलोपैथी वाले तो बर्ग लाते हैं उसको, वो बताते भी नहीं है कि क्यों करना है ये। एलोपैथी दवाई वाले लिख के क्या है, लिख देते हैं। नहीं, हाँ, ऐसा बताते ही होता नहीं है। बीमारी क्या है तुम्हें। देखो कुदरत जो है ना, या ऊपर वाला कह लो, उसने इंसान को पैदा कर दिया, उसके शरीर का विकास ऊपर वाला कर देगा, मगर बुद्धि का विकास नहीं करता वो ऊपर तो वाला। हमें करनी है। ठीक है, तो वो जो चीज़ है ना, जो ये डॉक्टर एलोपैथी वाले ये पिट्यूटरी ग्लैंड से डायग्नोज करते हैं, मतलब बुद्धि से करते हैं। और आयुर्वेद पीनियल ग्लैंड से, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो मैसेज पूरी बॉडी को देती है, पूरी बॉडी को चलाती है, उससे ट्रीटमेंट करते हैं। तो बुद्धि का क्या काम है बताओ बीमारियों में? और आजकल वो बुद्धि भी लगाते, टेस्ट बता देते हैं। हाँ, वो सामने वाले को बता देते हैं, जा तू बता इसकी बीमारी की है, फिर मैं इसकी बीमारी ठीक करूँगा। और वो पर्चा आगे पीछे हो जाए तो ऊपर ला दांत निकालना, तगला निकाल देंगे। अब नीचे वाला निकाल दिया तो कैलकुलेट कर रहा है आगे, डॉक्टर साहब कीड़ा तो ऊपर वाले को लग रहा था, तुमने नीचे वाला लगा दिया, कर लो कर। नीचे वाला निकाल दिया। बोला मैंने इसलिए नीचे वाला निकाल दिया, अब साला खड़ा कहाँ तो होगा जो ऊपर ले दांत को नुकसान पहुँचाएगा। लॉजिक इनके इससे बढ़िया है, हैं? ये उंगलियां मत चटकाया कर, तू भी चटका रहा है। हाँ, ऐसे ऐसे कर रहे थे ना। तो इससे क्या है कि केतु की दशा खराब होती है, और उसमें क्या है कि दिमाग में बात नहीं आने देगी, वो खर्चा कितना ध्यान रखेंगे, उंगली मत चटका कर, समझे फिर नहीं? चश्मा भी मत पहने कर, कपड़े मत पहने कर, कितनी बातें हैं ऐसे। अरे सुनो, क्या नाम है इनका? तिरेंद्र तिरेंद्र। तिरेंद्र तिरेंद्र भाई, मैं बताता हूँ बात क्या है। देखो ऐसा होता है कि एक हरियाणवी भाषा में चुटकुले का एक बात बता देता हूँ। 4 आदमी खेल रहे थे ट्रेन में, ट्रेनों में खेलते हैं ना टाइम पास करने के लिए, खेल रहे थे। तो रात में 2 बजे जाकर उसका दरवाजा खटखटाता है। बोलता क्या हो भाई? बोलता तू वहाँ अगर अट्ठी ना डालता ना, क्या डालता? अगर हुक्म की अट्ठी नहीं डालता, 8 है हुक्म का 8 नंबर। ताश ताश अच्छा। ताश को हुक्म की अट्ठी नहीं डालता था, हमारा सीप नहीं आती। सीप का गेम खेल। गेम में सीप हाँ। गेम होता था ताश का। हाँ, तो गेम बन जाती है। तो ताश खेलते हुए को देखते ही नहीं, क्योंकि हाँ। सब कंप्यूटर पर लगे रहते। तो कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, जो पढ़ाई लिखाई है, जो सारी चीज़ें हैं, ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है? वो कंसंट्रेट रहेगा आदमी कभी तो होगी ना। कंसंट्रेशन। अब ये जो चीज़ है, ये क्यों है? अब भाई राहु के सिर है, धड़ नहीं है, और केतु का धड़ है, सिर नहीं है। दिमाग नहीं है। सिर ही नहीं है, काट दिया कभी हाँ, तो वो जो चीज़ है ना, वो इसलिए, क्योंकि मैं तो इस बात को जानता हूँ। अब जो लोग जानते होंगे और वो आपको नहीं बतावे बिल्कुल भी, तो आपको कंफ्यूज करके भेज देंगे। अब आप सोचोगे यार पैसे भी चले गए, समझ में नहीं आ रही बात है। क्योंकि वो जो पंडित है ना, नंदलाल शर्मा, आपके पड़ोस में, 9 लखा साहब इनका पापा। हाँ, वो इसीलिए छोटे मोटे बड़ी पार्टी लेता है वो, हैं? बड़ी पार्टियों में जाता है वो। बड़ी पार्टी में यूँ जाता जाता है ना, उसे क्या जरूरत है इनको समझाने की, छोटे छोटे लोगों सवाल को। हाँ। फिर संस्कृत पढ़ाता है वो, हाँ। ट्यूशन भी पढ़ाता है। तो मतलब ये चीजें जो है ना, ये कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। कारण क्या है, आज के टाइम में कोई भी आदमी जो है ना बुराई नहीं लेता, सुनना भी नहीं चाहता। सुनना नहीं चाहता। और सामने वाला वो बतावे जो सामने वाला सुनना चाहे है, तो उसका क्या अगर benefit किसी है? ने सच बोल दिया वो आएगा नहीं तुम्हारे पास। पाप करने लग रहा है। नहीं, वैसे बात सही है, किसी ने सच बोल दिया आपके पास ही नहीं आएगा। आएगा ही नहीं, बुराई लगेगी उसको बिजनेस पास। ही वो तो जितनी मीठी मिश्री दे दो हाँ। चाहे झूठ हो, वो दोबारा आएगा जरूर।
तो ये पाप क्यों बढ़ रहे हैं? वो इसीलिए तो बढ़ रहे नहीं हैं नहीं, ना। तुम वहाँ पे जो तुमने ज्योतिष के पास गए वहाँ पे चाहे तुम्हारी 5100 फीस तुमने पे की है, पर वो तुम्हें तुम्हारे मतलब की बातें जो हम बताएगा, सुनना जो चाहते तुम्हें पसंद है वो जान सारी जाता चाहे है। को 4 बंदे और ले आएंगे हम। हाँ, जान सारी जाता है तो वो। उसका जो क्या हम ये सुनना क्या- चाहते हैं वो बताएं। वो हाँ, बताएगा। जो सुनना चाहते हो ना वो बताएगा, वो जान सारी जाता है। भाई ऐसा क्या हो गया? वो टीचर पढ़ाने लग रहा है, वो ये क्या लेक्चरर करना पढ़ाने चाहता लग रहा क्या है है इसमें? 20 बच्चों को, 2 फर्स्ट डिवीजन में आ जाते हैं, 4 नॉर्मल रह जाते हैं, बाकी फेल हो जाते हैं। और हमें तो क्या है, क्या- हमें ना किसी से लेना है ना किसी को कुछ देना है, हमें तो भाई ज्ञान है अपने पास, एक वो 6th सेंस है जो अपने आप ही सारी चीजें बता देते हैं। 6th सेंस है, उसका लेना कुछ नहीं, लेना कुछ लेना देना नहीं है। और ये है, कोई भी सामने बैठा होता है, फोन पे सच बात तो कर बताता होते है हैं, हैं? सच बड़े कम हाँ। यूँ बताओ ना, वो उसका जीजा, वो उसका साड़ा, साड़े ने कह दिया आधा चम्मच मिर्च मुंह में डाल दी, और कोई कह देता तो कहते इसका खाना हमारे, एक तो ये बीमार हो गया इतना, हाँ, मान उसका ले, हाथ पैर फूले हाँ, हुए, ये पैरा हो मिर्च गया। पागल हो गया क्या? हाँ, अगर यही कोई आयुर्वेद का डॉक्टर ही कह देता ना अभी तुम मिर्च डालो इसके मुंह में, तो कहता है ये डॉक्टर है, अगले साला कैसी मतलब बेवकूफ़ एट ए बात कर रहा है। टाइम में ऐसी पोजीशन में कोई भी मानता नहीं है। मैंने एक्चुअली क्या हुआ था, अभी चद्दर भाई साहब है ना, काव्या के पापा, तो हॉस्पिटल गए तो उनके घर में कोई है नहीं बड़ा, गाड़ी वाड़ी चला के जाए, तो मैं चला गया था वहाँ पे। अब उनकी वाइफ भी थी, वाइफ को नॉलेज ही नहीं, तो वो सरोज हॉस्पिटल लेके गए रोहिणी वाले, मेरी दादी भी वहीं गई थी, उनकी हार्ट की जब दिक्कत हुई थी, तो मुझे पता था वो काटते बहुत है, और सेम डॉक्टर मिला उनको वहाँ पे जो मेरी दादी को मिला। तो जब मैं लेट पहुंचा थोड़ा, उतने में भैया पता चला कि इन्होंने तो एंजियोग्राफी, उन्होंने बोला इनकी एक नस हार्ट की 100% ब्लॉक है। मैंने कहा 100% ब्लॉक? योगा करने वाला आदमी ना पीता ना खाता, डाइट की, और शुगर थी उनको, मतलब डायबिटीज थी। मैंने 100% ब्लॉक, मैंने कहा आपने कुछ देखा, कोई टेस्ट वेस्ट देखे, कोई आपने एक्सरे देखा कुछ? मेरे मुझको तो नॉलेज नहीं। उन्होंने बोला एंजियोग्राफी करनी है, मैंने हाथ करवाया, एंजियोग्राफी करवा दीजिए इन्होंने। मैंने कहा एंजियोग्राफी इज इक्वल टू सर्जरी, सर्जरी होती है ये, आपसे साइन करवाया जाता है कि भैया अगर कुछ हो जाए तो हम जिम्मेवार नहीं है। पर उनके कान खड़े हुए, हमें तो पता नहीं ये सब। मैंने कहा मेरी दादी के टाइम पे भी वो एंजियोग्राफी करा थे, हमने तो मना कर दिया साफ कि 100% ब्लॉक है। मान लो अगर एक नस भी है, तो मैंने फ़ोन करा कि अगर एक नस भी ब्लॉक है तो भी बंदा जी जाता है, ऐसा नहीं कि दोबारा हार्ट अटैक आ जाए कुछ। तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और बात ये उन्होंने बोला मेजर हार्ट अटैक, क्या पता गैस का स्ट्रोक हो, तो गैस के स्ट्रोक भी गैस से का हुआ है, गैस वो का ही होता होता है। है। मैंने फिर उनसे पूछा रात को क्या खाया, उन्होंने रात को बहुत हैवी हुआ था, पनीर और गट्टे की सब्जी खा गैस ली। बनी है। मैंने कहा गट्टे की सब्जी खा ली, पनीर खा लिया, सुबह सुबह खेलने के लिए आया बैडमिंटन 6 बजे, यहाँ पे कर रहे हैं, मेरी ना छाती भारी हो गई, मेरी छाती भारी हो गई है, पता नहीं, हम लगा एसिडिटी होगी। उतने में गए, हाँ नहाया धोया, ब्रेकफास्ट करने लगे, ऑफिस के लिए निकले तो उनका यहाँ पे दर्द होने लगी पूरी यहाँ पे। तो कहा भाई ले चलो बस मेरे को डॉक्टर के पास। वो बेकार सोता करते ना। अब और अब देख लो, अब कुछ नहीं कर पा रहे वो, अब उनको ना ड्राइविंग करने को बोल रहे हैं, ना कुछ खा पी सकते, और परहेज depend हो गए हैं इतना, डॉक्टर के। और इंसुलिन में लगा दिया डॉक्टर के डिपेंड हो गए हैं। अब मैं एक बात बताऊँ आप मैं, बीमार हो गए। हल्दीराम का CEO कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं होती, उसका 15 दिन में 20 दिन में फोन आ गया मेरे पास, आज भी आया था। ये मैं दोनों गए वहाँ कराड़ा, बीकानो का GM भी कोई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है। वो सारा जो बोला पापा यो हमने देख रहा था, अब भाई हम कितने ऊंचे नीचे हैं, और उस साढ़े की एक आने की औकात नहीं, बस ये है कि भाई GM है, 1,00,000-1,50,000 रुपये तनख्वाह दे देता होगी कंपनी, छुट्टियाँ ले अगले ने करना क्या है, इस आउटलेट पर गया, उस पर गया, पूरी इंडिया में घूमता रहा, हो गया महीना पूरा, तनख्वाह तो है, कंपनी सोचा बिजनेस प्रमोट कर रहा है, तो वो तो एक उसके लक की बात है, खुद का पेट फूला पड़ा, गीता का ज्ञान देने लग गया, बैठा हुआ। अच्छा जी पढ़ता भी होगा गीता हो है? तो भाई ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये ऐसी हैं कि इन नहीं फॉलो कर लेना आदमी। अब वो उसका फ़ोन आया तो मैं बोला, मैं क्या इसी तरह बात है, अब की बार सीरा ले आएंगे आपके लिए, वो खा लेना। लास्ट में उन्होंने दुखी होते हुए कहा मोलिसिस क्या, अब मोलिसिस का नाम ले दे किसी के आगे, मोलिसिस का नाम ले दे किसी के आगे, तो मोलिसिस क्या? मोलिसिस एक शराब का नाम है न्यूजीलैंड में। अच्छा, तो न्यूजीलैंड के लोग इसीलिए तो हेल्दी होते हैं,
अब वो उसको खाते हैं सीरा को। अच्छा। ये हमारे हार्ट से जो नस निकलती है ना, जो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है, बड़ी होगी वो ऑर्ट्रा होती है। ऑर्ट्रा जो है ना वो हार्ड होती चली जाती है वक्त के साथ साथ, और हार्ड होती चली जाएगी तो बुढ़ापा आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। वो लचीली रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं किसी तरह शरीर में। तो ये चीजें हैं। वो एक ना गुड़ का लिक्विड सा होता है, हाँ, जलेबी का, हाँ गुड़ का, गुड़ का। हाँ समझ गया गुड़ का। मैं। सीधा जुकाम में पीते वो गरम गरम। कभी भी कितने दिन भी रखे रखो खराब नहीं होता। उसको एक ढक्कन पी लो। गरम गरम, हाँ। नहीं ठंडा, ये, गरम तो पानी में उसमें डाल क्या के मिलेगा? पीते हो क्या उसमें? हमने भाई, ला के रख रखा है। चीनी डाल के शरबत बनाते हैं, गुड़ डाल के शरबत बनाते हैं, शक्कर डाल के शरबत बना, उसको डाल के शरबत बना लो। तुम्हें ना जिंदगी भर एक भी गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ती। एलोपैथिक तो डॉक्टर ये की जो जब चीजें के हैं ना, जाने की छोटी- जरूरत छोटी। ही नहीं पड़ेगी। क्या कहते हैं क्या कहते हैं सीरा। 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 ये जो अगर तुम छोटी छोटी चीजें ये डेली यूज में ले लोगे ना, हाँ, आयुर्वेद में ही आयुर्वेद लोगे। कितने साल पुराना है वैसे? 5,000 10,000 साल पुराना है। ये तो क्या है ये कि तो हमारे ग्रंथों में है। ब्रह्मा जी के 4 लड़के थे। ब्रह्मा जी के 4 लड़के थे, तो ब्रह्मा जी के 4 लड़के थे, तो ये देवताओं के लिए ही था। मतलब ये जो थेरेपी है या ट्रीटमेंट है, ये देवताओं के लिए ही थी, पृथ्वी लोक के लोगों के लिए नहीं थी। 3 लोक है, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और आकाश। तो ये जब इंद्र के कहने पे जो है ना, इंद्र के कहने पे ये अश्वनी कुमार जो है ना, इन्होंने जो है ना फिर पृथ्वी लोक वालों के लोगों के लिए इजाज़त दी थी। अभी ये इनके लिए भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये क्या है कि जो हवन करते हैं ना, हमें किसी ने न्यू नहीं पता करना होता, ना कोई पंडित बताता। अगर जिस दिन हम हवन करा रहे हैं उस दिन अग्नि का वास कहाँ पे है? पृथ्वी लोक में है, पाताल लोक में है, आकाश लोक में है। आकाश लोक में होगा तो आदमी मरेगा, और पाताल लोक में होगा उसका वास उस दिन तो धन हानि होगी। ये पता होता है उनको? क्या? क्यों नहीं उनको ये सब पता होता निकालता है? है। वो जो ये रोज का निकलता है ना, क्या बोलते हैं उसको? पंचांग। पंचांग। हाँ, उसमें सारा ही देखते सारी हैं चीज वो। होती है। तो ये चीज कौन पंडित बतावा है? कहने का मतलब ये है कि भाई सीधा आदमी, सीधा हवन कर देते हैं, हाँ, आग लकड़ियाँ। बताते हैं। आदमी ने सचेत रहना आज तुम्हारे चाहिए। कन्वीनियंट के हिसाब से करेगा। तुम्हें आज 21 तारीख को करवाना है तो वो 21 को ही करेगा, वो अच्छा, क्यों उसका बताएगा भी 20 specific को? time होगा। और दूसरी एक बताएगा और बात बीस है, शाम के टाइम कोई हवन नहीं होता। इसीलिए तो ये जो मैंने 3-3 4-4 बजे तक चलते देखे हैं। ना ये इसीलिए तो 12 बजे के बाद फेरों का टाइम होता है रात को। रात को। शादी रात को होती है तो फेरों का टाइम 12 बजे के बाद ही होता है। तो ये इसीलिए अब इन मूर्खों को कौन समझाए? अब ये शादी तो रात में करनी है। सरदार लोग तो ना ये शादियाँ दिन के क्यों 12 बजे कर लेते। ये रात को क्यों होने लगी थी कि मुगलों के टाइम में हिंदुओं की वो बेटियों को उठा ले जाया करते, अच्छा। चोरी छुपे करते चोरी थे रात छिपे को। करा करते रात को शादी। अच्छा। तो वो आगे चल के फैशन बढ़ गया। ट्रेंड बन गया। हाँ, अब ये अपना ये मतलब ज्यादा अब तो उसको religious कर दिया। इतना वो बना दिया है। तो धार्मिक अब रात को ही इसीलिए करना चाहते हैं वो। जो डोली उठती है ना वो दिन निकलने के बाद उठती है, और जो फेरे फारे होते हैं वो सब रात को 1 बजे के बाद ही होते हैं। दूसरों कुछ तो थोड़ा सा मुहूर्त निकलने दो। 12 बजे का टाइम तो डिपेंड होता है। हाँ, उस टाइम तो कोई भी शुभ काम नहीं क्योंकि होता। 1 बजे से 3 बजे के बीच मतलब वही प्रथा चल रही है, कुछ नहीं पता किसी को भी क्यों कर रहे हैं। ना बस वो एक ने 5-6 औरतें जा रही थी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए, बतासे चढ़ाने के लिए। एक के रास्ते में पेशाब का प्रेशर हो गया, वो बैठ के पेशाब करने लगी और वहाँ 2-4 पतासे उसकी झोली में से नीचे गिर गए। पीछे आने वाली औरतों ने समझा यही जल चढ़े है, वो वहाँ पे जल चढ़ाने लगी पतासे डालने को। ये पाखंड है हिंदुस्तान में। ये सही एकदम। ये ड्रामे है और क्या। तो भाई दुनियादारी जो है ना सोच समझ के। मैं इसीलिए मेरे को ये बुलाते नहीं जितने आर्यवेद वाले हैं। कभी कोई प्रोग्राम है ना, चलियो मेरे साथ,
साढ़े ने सारे नडर लगे जा कदे कुछ बकना दे सीधा सीधा बोल रहे हैं उसने पता ही नहीं है उन वो खुश रखने हैं मंत्री ये प्रोग्राम आजकल जितने भी होते हैं ना आयुर्वेद तो आप के जाते ही, नहीं हो? जाते हैं जाता हूँ मैं स्पीच के लिए बुलाते भी ये हैं। पहली बार मैंने फोटो खिंचवाया था इसके विश्वरूप कब चौधरी की का। फोटो है? ये पिछले साल हुआ था ये तो आते रहे हैं योगी माथुर आयुष मंत्रालय का सबसे कहाँ रहते हैं वैसे बड़ा विष्णु? फरीदाबाद योगी माथुर के मेरा साथ मतलब है। ये है कि भाई ये मिनिस्टर जितने भी है ना ये सारे मिलते रहे हैं आते जाते रहे हैं पर मैंने कभी इनकी गिला शौक को ना फोटो खिंचवाने का आके सारे बेवड़े इकट्ठे हो रहे हैं ये सारे के सारे। अमृत देसाई के साथ मेरा फोटो खिंचा विश्वगुरु है वो योग में विश्वगुरु तब बीच में आके खड़ा हो गया एक हमारा वो जिसे न्यूरोथेरेपी से ताकि सारे अकेले के साथ में खिंच जाना चाहिए फोटो। मतलब हर चीज में पॉलिटिक्स चलता है। पॉलिटिक्स समय है ये जो बुलाते हैं प्रोग्राम करते हैं ये सारा पॉलिटिशियन ही है। आयुर्वेद के ऊपर गाय के ऊपर तो ये श्रीपद नायक उदित राज MP ये सब क्या politics नाम है वो तो है। अपना कौन सा नाम है पता नहीं। किसी न किसी पार्टी के ऊपर तो। मनोज हाँ। तिवारी ये सारे वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और प्रोग्राम हम आते जाते ना रहते। ये बालकृष्ण वहाँ एक दिन उसमें बैठे ना था प्रोग्राम में हमारे साथ तो मेरा कोई वो नहीं है इरादा है इनकी जिला फोटो खिंचवाना है या कुछ भाई मरण दो सारा मिलते रहते हैं। वो कहते वो घूंघट प्रथा कहते हैं अंग्रेज जब थे तब वो बेटे पर